और हमें मौका मिलेगा कि हम उनके साथ जो है उनके फ़न से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और उनके साथ कुछ बहुत ही कीमती लम्हात गुजार सकें। और हमारी खुशकिस्मती है कि वो अपनी फैमिली से मिलने आए थे और हमें ये मौका फ़राहम हो गया कि हमने ये छोटी सी तकरीब का इंतज़ाम कर सके। तो आप जानते हैं शख्सियत को, अदब का बहुत मोतबर नाम, बहुत अहम नाम जनाब खालिद शरीफ हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते। और इससे पहले कि हम बाकायदा ये तकरीब का आगाज़ करें, मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी ख़ास तौर पे शमा का कि उन्होंने पूरा ताउन किया इस तकरीब को सजाने में, और बाकी बहनों का भी उनकी। इसके अलावा ये कहना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हमारा जो ये जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ पे हमारे लिए इतना मुमकिन नहीं हो पाता कि हम अदब की महफिलों से उस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अपनी से कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई अदब की शख्सियत यहाँ आती है तो हम उसको अपनी खुशकिस्मती कर डालते हैं। तो मैं बहुत ही फ़ख्र के साथ बुलाना चाहूँगी अपने स्टेज पे हमारे आज के मौजूद मेहमान और सदर महफिल जनाब खालिद शरीफ साहब को, जो लाहौर से तशरीफ़ लाए। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी महफिल रहेगी, आप इंजॉय करेंगे इस महफिल को। मैं तमाम जो शुराया मौजूद है उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगी इस मौके में। सबसे पहले हमारे यहाँ मैरीलैंड की एक बहुत अच्छी शायरा सुरैया मंजूर से मैं दरख्वास्त करूँगी कि स्टेज पे। सुरैया मंजूर हमारे दरमियान एक बहुत खूबसूरत इजाफा है। शमा अंसारी की बहुत सारी खूबियाँ हैं, यूँ तो आपको आज भी नज़र आ रही होंगी, और जिस प्यार से उन्होंने महफिल सजाई है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। शमा बहुत प्यारी शायरा भी है और बहुत अच्छी है, और हमें मौका मिलेगा कि हम उनके साथ जो है उनके फ़न से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और उनके साथ कुछ बहुत ही कीमती लम्हात गुजार सकें। और हमारी खुशकिस्मती है कि वो अपनी फैमिली से मिलने आए थे और हमें ये मौका फ़राहम हो गया कि हमने ये छोटी सी तकरीब का इंतज़ाम कर सके। तो आप जानते हैं शख्सियत को, अदब का बहुत मोतबर नाम, बहुत अहम नाम जनाब खालिद शरीफ हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते। और इससे पहले कि हम बाकायदा ये तकरीब का आगाज़ करें, मैं बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी ख़ास तौर पे शमा का कि उन्होंने पूरा ताउन किया इस तकरीब को सजाने में, और बाकी बहनों का भी उनकी। इसके अलावा ये कहना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि हमारा जो ये जिस जगह हम रह रहे हैं वहाँ पे हमारे लिए इतना मुमकिन नहीं हो पाता कि हम अदब की महफिलों से उस तरह लुत्फ़अंदोज़ हो सके। अपनी से कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई अदब की शख्सियत यहाँ आती है तो हम उसको अपनी खुशकिस्मती कर डालते हैं। तो मैं बहुत ही फ़ख्र के साथ बुलाना चाहूँगी अपने स्टेज पे हमारे आज के मौजूद मेहमान और सदर महफिल जनाब खालिद शरीफ साहब को, जो लाहौर से मिलते जुलते एक और नाम हमारे यहाँ के बहुत अच्छे शायर। इस लिहाज से हमारी ये जो कम्युनिटी है बहुत खुशनसीब है कि यहाँ पे लिखने पढ़ने वाले माशाल्लाह बहुत मौजूद हैं। और शाहिद महमूद साहब से दरख्वास्त करेंगे। बिना गोवंदी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और आज ख़ास तौर पे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो खालिद शरीफ साहब की वजह से तशरीफ़ लाए,
और मैं इसमें जो है थोड़ी सी मुझे शिकायत भी है कि खाली मेरे कहने से नहीं आए, बल्कि खाली साहब का नाम सुन के खुशी खुशी आए। बीना गोविंदी से मैं दरखास्त करूँगी स्टेज पे। हमारी मिशिगन से आई हुई एक बहुत ही खूबसूरत शायरा, जो मैंने इनसे जिक्र किया कि खाली शरीफ साहब यहाँ मौजूद होंगे, हम उनके साथ ही शाम मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी इस बात का इजहार किया कि वो भी शाम में शामिल होना चाहती हैं। तो नाहिद वे ख़ास तौर पे मिशिगन से तशरीफ लाई हैं। जी नाहिद आइए। अभी जो एक शायरा, वैसे तो 2-3 और शायर थे जो किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन हमारी एक शायरा जो इस वक्त एयरपोर्ट से यहाँ की तरफ रवाना है, नीलम अहमद बशीर, बहुत बड़ा नाम है अफसाने का, शायरी भी करती हैं, वो रास्ते में है, वो किसी वक्त भी हमको ज्वाइन करेंगे, नीलम अहमद बशीर। तो हम इस नोट पे मेरे ख्याल में प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं ये चाहूँगी जो ख़ास शायद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनकी साथ से आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही, और मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे पाकिस्तान में मेरी बड़ी मोहब्बत बड़ी शफ़क़त से मुझे बड़ा प्यार करते हैं। आपकी इजाज़त के साथ रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया, रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया, रुखसत हुआ तो बात मेरी, बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को मेरा हुआ तो बात मेरी मान कर गया, रुखसत हुआ तो बात मेरी, कितनी सुधर गई है जुदाई में जिंदगी, कितनी सुधर गई है जुदाई में जिंदगी, वो जफा से मुझ पे तो एहसान कर गया, रुखसत हुआ तो बात मेरी। खालिद आपकी नजर, खालिद में बात बात पे कहता था जिसको जान, खालिद में बात बात पे कहता था जिसको जान, वो शख्स आखिर मुझे
बेजान कर गया, रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, जो उसके पास था वो मुझे दान कर गया, रुखसत हुआ तो बात मेरी, बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुजफ्फर साहब, आपने वाकई चार चांद लगा दिए। और इस वक्त हमारी अदबी मरकज़ की जानिब से जैसे ये कलाम में मुझे नज़में बहुत इनकी पसंद आई, और वाकई अमजद साहब ने सही कहा कि उनकी वाकई अच्छा मज़े की बात है कि रिट्रोग्रेसिव ग्रोथ में है। अब मुझे भी ये समझ आ रहा है, मैं खुद उसी क्योंकि जो हम शुरू में लिखते हैं, जैसे कि हम चांदनी रात में बुलाऊं तुझे, वो इस एज में भी हम दोबारा से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक हमारी चूँकि वी आर वेरी हम लोग खुद सरप्राइज होते हैं अपने आप से भी ना, हमारी एक अपनी डिस्कवरी होती है। तो मैंने इनकी जो नई किताब है वो इन्होंने मुझे भेजा, मुझे बहुत खुशी कराया। और अब हम बाकायदा मुशायरे का आगाज़ करेंगे इजाज़त से सदर महफिल की। तो आज जो हमारी बहुत प्यारी शायरा बाहर से तशरीफ़ लाई है मिशिगन से, उनसे मैंने दरख्वास्त की थी ख़ास तौर पे कि आज के मुशायरे की निज़ामत जो है वो करें, बहुत खूबसूरत निज़ामत करती हैं। तो नाहिद को आप जानते होंगे यकीनन, पहले भी यहाँ आ चुकी हैं। जितनी खूबसूरत नस्लनिगार है उतनी खूबसूरत शायरा है और उतनी ही खूबसूरत बातें करती हैं। तो नाहिद वेग से मैं दरख्वास्त करूँगी कि निज़ामत मुशायरे की। ये तो एक बहुत भारी जिम्मेदारी थी जो इन्होंने मुझे एज अ बतौर सरप्राइज़ दी, लेकिन खालिद भाई की वजह से इसे मैंने कबूल किया। खालिद भाई से एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है, मेरे पब्लिशर भी हैं, और मुझे खुशी हुई कि अमेरिका में बहुत दिन के बाद इनसे मुलाकात हो रही है। खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। और चूँकि आज का मुशायरा जनाब मोहतरम खालिद शरीफ के लिए हमने मुनक्कद किया है, तो इस शेरी नशिस्त का आगाज़ मैं इन्हीं के दो अशार से करती हूँ। काश ऐसा हो कि अब के बेवफाई मैं करूँ, ऐसा हो कि अब के बेवफाई मैं करूँ, तू फिरे करिया बकरिया तू बकू मेरे लिए, तू फिरे करिया बकरिया तू बकू मेरे लिए, मैं तो लामहदूद हो जाऊं समुंदर की तरह, मैं तो लामहदूद हो जाऊं समुंदर की तरह, तू बहे दरिया बदरिया जो बजू मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। मेरे पास जो शोरा की फहरिस्त है उसमें सबसे पहला जो नाम है वो मोहतरमा सुरैया मंजूर साहिबा का है। इनका ताल्लुक़ वर्जीनिया से है और कॉलेज के ज़माने से ये शायरी कर रही हैं। नज़्म की बहुत अच्छी शायरा हैं। इनकी नज़्मों के बारे में कहा जाता है कि बहुत मौज़ूआती नज़्में हैं। तो मैं दावत कलाम दूँगी सुरैया मंजूर साहिबा को, और इसके साथ मैं अपने तमाम शोरा से एक दरख्वास्त है कि वो मुख्तसर 2 गज़लें पढ़ें, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है और हमें 5 बजे तक इसको हॉल को खाली करना होगा। तो सुरैया मंजूर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आपकी इजाज़त हो तो अर्ज़ करूँ। सोचो ज़रा, सोचो ज़रा अगर अपने पास न ज़मीर होता, सोचो ज़रा अगर अपने पास न ज़मीर होता तो क्या सब गुनाह करके खुश होते?
जुल्म को रवा समझते, सच को झूठ और झूठ को सच कहा करते। अच्छा, सोचो जरा, अगर अपने पास न ज़मीर होता, जुल्मत में कहीं रोशनी की किरण, कहीं उजाला ना होता। दिले मायूस ना रोने ना हंसने में कोई सुकून पाता। सोचो जरा, अगर अपने पास न ज़मीर होता। तज़लील इंसान का कोई ना कोई जवाब ढूंढ कर, तज़लील इंसान का कोई ना कोई जवाब ढूंढ कर, हर शख्स सरदार, हर नफ्स खुद मुनसिफ होता। जिसको चाहता रुसवाई का फंदा डाल, कदमों तले रोमता, या तख्ते शाही अता करके ताजे ज़री पहनाता। गुनाह और सवाब, सज़ा और जज़ा, इनाम और धुतकार का मफहूम ही जुदा होता। सोचो ज़रा, अगर अपने पास न ज़मीर हो। अब एक और नज़्म है, उसका उन्वान मैंने रखा है पत्थर के ज़माने की औरत। इजाज़त। समझते हैं वो पत्थर के ज़माने की औरत हूँ मैं, समझते हैं वो पत्थर के ज़माने की औरत हूँ मैं। सब देखूं और सहूं, चक्की पीसती रहूं मैं। कोई सवाल कोई जवाब कर भी लिया अगर, कोई सवाल कोई जवाब कर भी लिया अगर, कोई शिकवा कोई शिकायत कर भी डाली अगर, मेरा आका मेरा मालिक वो मेरा शोहर, मेरा आका मेरा मालिक वो मेरा शोहर, मेरा मुंह बंद करने के सब हुनर जानता है। मेरा आका मेरा मालिक मेरा शोहर, मेरा मुंह बंद करने के सब हुनर जानता है। तरीके नए वज़ा नहीं, रिवायत वही पुरानी। कभी जेवर कभी घर मेरे नाम करके, और कभी सारी आसाइशें मुझ पे हराम करके, मेरी जिंदगी तज कर सकता है वो आज भी। और वो आज भी मेरी जिंदगी का नाखुदा, मेरा तकदीर का मालिक, मेरा शौहर, मेरी रविश से खाइफ, मेरी बगावत से नाला, मेरे सवालों से नाराज, मेरे जवाबों से परेशान। मानता ही नहीं कि आज की औरत अपनी अना को कुचल के रह ही नहीं सकती। बनना भी चाहूं तो मैं पत्थर के जमाने की औरत बन नहीं सकती। रूबरू उसके हजूर सर झुका नहीं सकती। अपनी जात का शऊर, अपने वक़ार की आगाही है मुझे। मैं आज के दौर की औरत, डिजिटल दौर की औरत। एक दिन बाद देखा है जो उसको, तबीयत में रवानी आ गई है। कई दिन बाद देखा है जो उसको, तबीयत में रवानी आ गई है। कोई ताज़ा गज़ल वारिद हुई है, कोई ताज़ा गज़ल वारिद हुई है, तो जैसे फिर जवानी आ गई। कोई ताज़ा गज़ल वारिद हुई है, तो जैसे फिर जवानी आ गई। बस एक लम्हे को ऐसे लग रहा है, बस एक लम्हे को ऐसे लग रहा है, जैसे कोई शय आसमानी आ गई। कोई जीने का मकसद मिल गया है, कोई जीने का मकसद मिल गया है, कि वापस जिंदगानी आ गई। उसे देखा तो शमा याद मुझको, पुरानी एक कहानी आ गई। चंद शेर गजल के। कब दिल की लगी सबको बताने के लिए है, कब दिल। नाम दूंगी, उनका ताल्लुक वर्जीनिया से है और क्लासिकल लहजे की शायर हैं, लेकिन उनके कलाम में जदीदियत भी पाई जाती है। मैं दरख्वास्त करूंगी जनाब महमूद साहिब से कि दुआएं और मेरे कलाम से नवाजें। अच्छे शायर सब यही होते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब खालिद शरीफ साहब को खुशामदीद कहता हूँ। उनसे लाहौर में हमारी बहुत मुलाकातें रहती हैं और आपकी माशाल्लाह शख्सियत जो है किसी भी तारुफ की मोहताज लाहौर में कम से कम नहीं, यहाँ पे जैसे घर में बोलते हैं हमें पे वैसे बोलेंगे। घर में तो घर में बोलते ही नहीं, ये बोलती है वो सुनते हैं। मैं वापस चला जाता हूँ अगर घर की बात हो। तो मैं बहुत वाशिंगटन अरबी मरकज़ का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा मुझे याद किया है। हालांकि मैं शायद इतना अच्छा शायद नहीं हूँ जितना मुझे आप ने बना दिया। मोहब्बत करते हैं। अच्छा, हमने बना दिया। जी हाँ। जनाब सदर आपकी इजाज़त एक दो शेर क्योंकि मुहर्रम है तो उस हवाले से सहने मक्तल में जीना जानते हैं, सहने मक्तल में जीना जानते हैं, हम वफाओं का करीना जानते हैं। और हैं लबे दरिया मगर तशना खड़े हैं लबे दरिया मगर तशना खड़े हैं, वो के जो प्यासे सकीना जानते हैं। एक गज़ल छोटी सी अर्ज करके जो हमारे यहाँ पे एक गरीब रुकने का भी दौर होता है जब हम तारीख़ीन वतन मुल्क छोड़ते हैं। उस हवाले से एक गज़ल के चंद आशार आपकी खिदमत में आपकी तरफ। होती तो सभी से है मुलाकात कफ़स में, होती तो सभी से है मुलाकात कफ़स में, करता नहीं है कोई तेरी बात कफ़स में। होती तो सभी से है मुलाकात कफ़स में, करता नहीं है कोई तेरी बात कफ़स में। और था शहर जफा साज में दस्तूर निराला, और शहर जफा साज में दस्तूर निराला, चलने भी न पाए हुई मात कफ़स में। और है दौरे स्याहपोश कोई शमे तो जलती, है दौरे स्याहपोश कोई शमे तो जलती, होता जो तेरा साथ मेरे साथ कफ़स में। गज़ल के चंद अशार आपकी खिदमत में। आप गालिबन उन्हें बतौर गुलकार के जानते हैं, लेकिन वो एक शायर भी बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। गज़ल के जानिब इनका ज़्यादा रुझान है। तो मैं दावत कलाम देती हूँ जनाब शाहिद महमूद साहब को। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं बगावत कर दूँ कि अपनी आज मैं आखिरी गज़ल पढ़ दूँ, क्योंकि मैं जब भी गज़ल लिखता हूँ तो मुझे महसूस ये होता है कि जैसे मैं 4 सदियाँ कबल चला गया हूँ और वही ख़यालात और वही मौज़ूआत, तो कुछ नए जो है वो बेबानों की तलाश है। तो आज मैं एक कथा पढ़ दूँगा, लेकिन कथा का भी ये है, इसमें कावियत ये है कि लोग कहते हैं कथा कुछ चंद बहूर में कहा जा सकता है, लेकिन बाद मैंने कह दिया तो मैं वो पढ़ दूँगा। और मेरी आखिरी गज़ल जी। जागते में तू ख्याल में है, जागते में तू ख्याल में है, सो रहा हूँ मैं तो ख्वाब में है, सो रहा हूँ मैं तो ख्वाब में है। गर नहीं है तू तो पास नहीं, गर नहीं है तू तो पास नहीं, दर हकीकत तू शराब में, दर हकीकत तू शराब में। और गज़ल हाजिर है। हमारा वक्त से याराना रहा है, हमारा वक्त से याराना रहा है, कभी आबाद ये वीराना रहा है, कभी आबाद ये वीराना रहा है।
जलाकर देख लो शमे आजमाइश, जलाकर देख लो शमे आजमाइश, बड़ा बेताब ये परवाना रहा है। आप गालिबन उन्हें बतौर गुलकार के जानते हैं, लेकिन वो एक शायर भी बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। गज़ल के जानिब इनका ज़्यादा रुझान है। तो मैं दावत कलाम देती हूँ जनाब शाहिद महमूद साहब को। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं बगावत कर दूँ कि अपनी आज मैं आखिरी गज़ल पढ़ दूँ, क्योंकि मैं जब भी गज़ल लिखता हूँ तो मुझे महसूस ये होता है कि जैसे मैं 4 सदियाँ कबल चला गया हूँ और वही ख़यालात और वही मौज़ूआत, तो कुछ नए जो है वो बेबानों की तलाश है। तो आज मैं एक कथा पढ़ दूँगा, लेकिन कथा का भी ये है, इसमें कावियात ये है कि लोग कहते हैं कथा कुछ चंद बहूर में कहा जा सकता है, लेकिन बाहर मैंने कह दिया तो मैं वो पढ़ दूँगा और मेरी आखिरी गज़ल। जी। जागते में तू ख्याल में है, जागते में तू ख्याल में है, सो रहा हूँ मैं तो ख्वाब में है, सो रहा हूँ मैं तो ख्वाब में है, गर नहीं है तू तो पास नहीं, गर नहीं है तू तो पास नहीं, दर हकीकत तू शराब में, दर हकीकत तू शराब में। और गज़ल हाजिर है। हमारा वक्त से याराना रहा है, हमारा वक्त से याराना रहा है, कभी आबाद ये वीराना रहा है, कभी आबाद ये वीराना रहा है। जलाकर देख लो शमे आजमाइश, जलाकर देख लो शमे आजमाइश, बड़ा बेताब ये परवाना रहा है। बहुत शुक्रिया नाहिद, आपकी निज़ामत इतनी अच्छी और आपकी शायरी के बाद पढ़ना मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने एहसास जो इनके जज्बों के अंदर है, दर्द है, वो बहुत निस्वानी एहसास को और उजागर करता है। तो हम तो जैसे कहते हैं ना, वो ज़ियालतफ़न की शायरी भी करते रहे हैं, तो एक अरसे से बहरहाल अपने एक शेर से आपकी इजाज़त सर रही। न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है, न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है, वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है। न चेहरा ही बदलता है न वो तेवर बदलता है, वो जालिम सिर्फ अपने हाथ का पत्थर बदलता है। बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में, बड़ी तब्दीलियां होती हैं इंसानों की बस्ती में, परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है, परिंदा कोई देखा है जो अपना घर बदलता है। तो ये तो मैं समझती हूँ कि हम आजकल जिस माहौल में रह रहे हैं उसमें वफाओं के जवाब लेने पड़ते हैं। बेवफा से वफा निभाई थी, बेवफा से वफा निभाई थी, जिंदगी की यही कमाई थी, बेवफा से वफा निभाई थी, जिंदगी की यही कमाई थी। वो तो गर्विदा हो गया था मेरा, वो तो गर्विदा हो गया था मेरा, मैंने भी उससे लौ लगाई थी। वो तो गर्विदा हो गया था मेरा, मैंने भी उससे लौ लगाई थी। मैं तेरे हिजर के हसार में थी, मैं तेरे हिजर के हसार में थी, कब तेरे वसल तक रसाई थी। मैं तेरे हिजर के हसार में थी, कब तेरे वसल तक रसाई थी। और तो कुछ नहीं था उसमें मगर, और तो कुछ नहीं था उसमें मगर, उसके दामन में पारसाई थी। और तो कुछ नहीं था उसमें मगर, उसके दामन में पारसाई थी। और शेर है शरीफ साहब, वो बगुला सरिश था बीना, वो बगुला सरिश था बीना, और मेरी रेत तक रसाई थी। वो बगुला सरिश था बीना और मेरी रेत तक रसाई थी। अगर आपकी इजाजत हो तो
सदा वफाओं के असबाब नहीं मिलते हैं, वाह सदा वफाओं के असबाब नहीं मिलते हैं, इश्क में पहले से आदाब नहीं मिलते हैं। सदा वफाओं के असबाब नहीं मिलते हैं, इश्क में पहले से आदाब नहीं मिलते हैं। और शेर है, वो तो मिल जाए मुझे ख्वाब में शायद लेकिन, वो तो मिल जाए मुझे ख्वाब में शायद लेकिन, ढूंढती रहती हूँ अब ख्वाब नहीं मिलते, ढूंढती रहती हूँ अब ख्वाब नहीं मिलते हैं। और शेर है, ये सबके लिए हाथ लग जाएं तो फिर कदर भी करना सीखो, हाथ लग जाए तो फिर कदर भी करना सीखो, हर जगह गौहरे नायाब नहीं मिलते हैं। हाथ लग जाए तो फिर कदर भी करना सीखो, हर जगह गौहरे नायाब नहीं मिलते हैं। इतना आसान नहीं दोस्त बनाना, क्योंकि इतना आसान नहीं दोस्त बनाना, क्योंकि लोग मिलते हैं अहबाब नहीं मिलते। इतना आसान नहीं दोस्त बनाना, क्योंकि लोग मिलते हैं अहबाब नहीं मिलते हैं। और एक पंजाबी का शेर है, इस पे खत्म करती हूँ। अख खुली ते यार गवाया, अख खुली ते यार गवाया। हमारा पंजाब का नौजवान है यहाँ पे खालिद शरीफ, तो उनकी नजर अख खुली ते यार गवाया, चंगा नहीं सी सुती रहंदी, अख खुली ते यार गवाया, चंगा नहीं सी सुती रहंदी, ते पांबड़ हंजुआ होर मचाया, पांबड़ हंजुआ होर मचाया, चंगा नहीं सी रुसी रहंदी, पांबड़ हंजुआ होर मचाया, चंगा नहीं सी रुसी रहंदी, तेरी तौन ते कानू बैठी, तेरी तौन ते कानू बैठी, चंगा नहीं सी भुखी रहती, तेरी तौन ते कानू, तौन कहते हैं आपके वो जो दस्तरखान, तेरी तौन ते कानू बैठी, चंगा नहीं सी भुखी रहती, शीशे अगे ना ही बहंदी, शीशे अगे ना ही बहंदी, चंगा नहीं सी बुत्ती रहती। ते अर्ज है, मंडी होर तां चढ़ गई है, मंडी होर तां चढ़ गई है, चंगा नहीं सी मंदी रहती, मंडी होर तां चढ़ गई है, चंगा नहीं सी मंदी रहती, खेड़िया नाल निभा कर दीते, खेड़िया नाल निभा कर दीते, सूली उत्ते टंगी रही। क्या खूबसूरत शायरी से आपने नवाजा, करना बहुत होता। अब मैं जिन्हें दाते कलाम देती हूँ, ये अब बारी आती हूँ शायरा की, जो कि आज की इस तकरीब की मेज़बान भी हैं और इसके साथ साथ एक बहुत ही उम्दा शायरा हैं। इनकी 2 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं और अदब की दुनिया में अपने सीनियर से वज़ीराई हासिल कर चुके हैं। और इसके साथ साथ इनका में एक शेर है जो कि मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। सदा जब लौट के आई तो जाना, सदा जब लौट के आई तो जाना, हमारे दरमियाँ दीवार भी है। मैं दाते कलाम देती हूँ मोहतरमा मोना शहाब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद। माशाल्लाह महफिल बहुत अच्छी जा रही है और बेचैनी से हम इंतज़ार हैं कि हमारे जो मेहमान ख़ास हैं, अब हमारी नीलम भी तशरीफ़ ला चुकी हैं और मैं ज़ाती तौर पे बहुत शुक्रगुज़ार हूँ नीलम की कि वो खालिद शरीफ साहब की वजह से, उन्होंने अपना प्रोग्राम उनका सितंबर का पहले हफ्ते का था, लेकिन जब मैंने उनसे कहा कि खालिद शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं उनके साथ प्रोग्राम है, तो उन्होंने 27 का आज ही किया और अभी सीधी एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो ख़ास तालियां नीलम के लिए। मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम जो ये लिखने लिखाने वाले लोग हैं, ये एक दूसरे से बहुत क्या कहते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, जैसा कि आज आपने नमूना देखा। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी महफिल जा रही है। अपना कलाम मैं थोड़ा सा पेश करना चाहूँगी, इजाज़त है सदर महफिल से इजाज़त के साथ चंद अशआर और फिर एक नज़्म। पुराना ज़ख्म हम भूले नहीं हैं, पुराना ज़ख्म हम भूले नहीं हैं, वही हैं हम
अभी बदले नहीं हैं। वाह वाह वाह। मैं ये हाथ में ले लूं तो ज़्यादा बेहतर है। पुराना जख्म हम भूले नहीं हैं, वही है हम अभी बदले नहीं हैं। लहू में रच जगह है वहशतों का, लहू में रच जगह है वहशतों का, कई रातों से हम सोए नहीं हैं। लहू में रच जगह है वहशतों का, कई रातों से हम सोए नहीं हैं। और कहानी तूल खींची जा रही है, कहानी तूल खींची जा रही है, मगर हम दरमियां बोले नहीं हैं। कहानी तूल खींची जा रही है, मगर हम दरमियां बोले नहीं हैं। और डराने आ गई ताबीर हमको, डराने आ गई ताबीर हमको, अभी तो ख्वाब भी देखे नहीं हैं। डराने आ गई ताबीर हमको, अभी तो ख्वाब भी देखे नहीं हैं। बहुत ज़रखेज़ है आंगन की मिट्टी, बहुत ज़रखेज़ है आंगन की मिट्टी, शजर में फल मगर मीठे नहीं हैं। बहुत ज़रखेज़ है आंगन की मिट्टी, शजर में फल मगर मीठे नहीं हैं। और किनारा मुंतज़िर है नक्शे पाका, किनारा मुंतज़िर है नक्शे पाका, अभी दरिया से हम उभरे नहीं। किनारा मुंतज़िर है नक्शे पाका, अभी दरिया से हम उभरे नहीं हैं। चंद और अशआर, उसके बाद एक नज़्म आज ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए पेश करना चाहूँगी। माशाल्लाह बड़ी तादाद में मौजूद है ख़वातीन। चंद अशआर। दिन ढले घर से निकलते हो कोई बात तो है, दिन ढले घर से निकलते हो कोई बात तो है, तुम जो सड़कों पे टहलते हो कोई बात तो है। दिन ढले घर से निकलते हो कोई बात तो है, तुम जो सड़कों पे टहलते हो कोई बात तो है। मैं भी बालों में सजा लेती हूँ हर शाम गुलाब, मैं भी बालों में सजा लेती हूँ हर शाम गुलाब, तुम भी खुशबू से बहलते हो कोई बात तो है। मैं भी बालों में सजा लेती हूँ हर शाम गुलाब, तुम भी खुशबू से बहलते हो कोई बात तो है। और दिन में रहती हूँ मगन अपने ख्यालों में कहीं, दिन में रहती हूँ मगन अपने ख्यालों में कहीं, शब गए नींद में चलते हो कोई बात तो है। दिन में रहती हूँ मगन अपने ख्यालों में कहीं, शब गए नींद में चलते हो कोई बात तो है। और बातों बातों में पकड़ के जो कभी हाथ मेरा, बातों बातों में पकड़ के जो कभी हाथ मेरा, बेसबब बात बदलते हो कोई बात तो है। बातों बातों में पकड़ के जो कभी हाथ मेरा, बेसबब बात बदलते हो कोई बात तो है। और ना बताओ तो कोई बात नहीं है लेकिन, ना बताओ तो कोई बात नहीं है लेकिन, तुम किसी आग में जलते हो कोई बात तो है। दिन ढले घर से निकलते हो कोई बात तो है, तुम जो सड़कों पर टहलते हो कोई बात तो है। अब एक नज़्म पेश करके जाना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया मोना शहाब साहिबा। अब बारी आती है हमारी आज की मेहमान खुसूसी की, जो कि बतौर ख़ास आज के इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाई हैं। खुशकिस्मती से वो अमेरिका में मौजूद थी और आज को कि उनका ताल्लुक़ भी लाहौर से है, और वो जब अपने ही शहर के एक नामवर शख्सियत की तकरीब हो रही हो और आप वहाँ उसमें मौजूद हो तो कुछ भी हीरा करके आपका जाना बनता है। तो नीलम अहमद बशीर साहिबा आज की तकरीब के लिए बतौर ख़ास तशरीफ़ लाई हैं। आप
एक नसर निगार हैं, अफसानों के बेशुमार इनके मजमूए शाया हो चुके हैं और इनका एक नावल ताउस फ़कत रंग शाया होकर बहुत ज़्यादा पसीराई हासिल कर चुका है। और इसके साथ साथ जो इनका शेरी रुझान है वो इनकी कई नज़में ऐसी हैं जो कि वायरल हो चुकी हैं। अगर आप यूट्यूब पे इनकी नज़मों इनका नाम लिख के आप देखें, सर्च करें तो आपको बेशुमार ऐसी नज़में मिलेंगी जिन पे मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ हैं। तो अदब के शायकीन से बहुत हद तक ये पजीराई हासिल कर चुकी हैं। शायरी में कई मज़ाहिया नज़में हैं और मैं दरख्वास्त करूँगी हमारी आज की मेहमान खुसूसी मोहतरमा नीलम अहमद बशीर से कि वो अपने पुरलुत्फ़ कलाम से नवाजें। और एक ख़ास बात जो मैं आप सबके हुजूर गोश करना चाहूँगी, अभी हाल ही में इस बरस मोहतरमा नीलम अहमद बशीर को तमग़ाए इम्तियाज़ से हमारे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हम बात दफ़ा पहले सुनते थे और हम रश करते थे कि जाने वो मतलब एक बहुत बड़ा वो जो होते हैं ना कि दिल में कदर। और मैं कहती हूँ कि खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ दोस्ती है हमारी, हम इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, इनका नावल पढ़ा हुआ है, इनके अफसाने पढ़े हुए हैं, इनकी नज़में सुन रखी हैं। तो मैं दावत कलाम देती हूँ नीलम अहमद बशीर से। खालिद साहब बीना माशाल्लाह हमारे लाहौर के लोग और बर्मिंघम के भी और लोग अपने हैं, क्योंकि मैं आती रहती हूँ यहाँ, दोस्त भी हैं, बेटा भी रहता है यहाँ, आना जाना रहता है। बहरहाल बहुत खुशगवार महफिल लग रही है और हमारी रिहाना रोज़ भी बैठी हैं, खुशगुलू, सबको बहुत आदाब, बहुत सबको देख के बहुत खुशी हो रही है। और सुबह 9 बजे से मैं एयरपोर्ट पे थी और शुक्र है पहुँच गई, कि फ़्लाइट डिले होती चली जा रही थी और फिक्र थी कि शायद ना पहुँच सकूँ। बहुत प्यारी वाली मैंने शायरी सुनी। वैसे मैं अपने आप को शायरा कहती नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि कुछ हो ही जाता है मुझसे। सबको पता है, मेरे दोस्तों के जो भाई मैं शायर वायर नहीं हूँ, लेकिन ये ऐसे ही बस जब लिखती हैं तो बहुत उम्दा लिख लेती हैं। थैंक यू। तो मैं शायर लोग जो बेचारे, मैं इनसे छेड़छाड़ भी करती हूँ कि अच्छा जी आप तो बड़े शायर हैं, देखिए मशहूर तो मैं हो जाती हूँ। खैर ये अल्लाह ताला की बस मेहरबानी है कुछ। अच्छा मैं तो वैसे एक पंजाबी नज़म लाई थी और एक अगर इजाज़त हो तो गज़ल भी, और उसमें गलतियाँ होंगी तो माफ़ भी कर देंगे है ना। तो ये पंजाबी नज़म मुझे पसंद है खुद, क्योंकि जब कोरोना आया था ना उन दिनों ये कुछ कैफियत सब पे तारी हुई थी। ये यही मैंने लिखी थी अमेरिका में, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये सुना दूँ। पंजाबी भी बहुत से लोग समझते हैं और हमारी ज़बान है। और मैं आपको बताऊँ कि मैं पाकिस्तान टाइम दूँगी आपका पंजाबी की नज़म सुनाने लगी हैं तुहानू। उसके बाद गवर्नमेंट में अगर ਉਹਨਾਂ कैफियत ये ਜਦੋਂ कि करोना आया सी सारे घर च वड़ गए सी। उठनी कुड़िए उठ खलो, उठनी कुड़िए उठ खलो, बह के अंदरा विच ना रो, भांडे धो ते बौकर फिर, कर सफाइयां चार चुफेर, बहुत अच्छी ना कंधा नू टकरा मार, लंघ जावणगे 4 दिहाड़, सारे ही काम मुक गए ने, गिले कपड़े सुक गए ने, खिलर गया हर तारा है, कल्ला चन बेचारा है, इस कलबूत नू लगी चुप, राती डाडी निकली धुप, जीवन पींग हुलारा है, मिट्टी दा खलारा है, बहुत समय रूह बस उड़दी फिरदी है, डरदी है ना हरदी है, पिंजरे दा तू बुआ खोल, तगड़ी हो जा परा नू तोल, आवेगा तैनू हिक ख्याल, मन राजी हो यार दे नाल, मार उडारी रूह दे संग, रब तो रूह हयाती मंग, रब तो रूह हयाती। समझती थी रहूं
बच्चों की संगत में वो कब के चल दिए किस्सा पुराना बन गई हूँ क्या मैं। बात है। वो कब के चल दिए किस्सा पुराना बन गई हूँ मैं। महकते सुर्ख आंचल में कहाँ से सांप आ निकला। महकते सुर्ख आंचल में कहाँ से सांप आ निकला। खुद अपनी मौत का रंगीन बहाना बन गई हूँ मैं। खुद अपनी मौत का रंगीन बहाना बन गई हूँ मैं। कहानी लिखते लिखते जी जी अच्छा सॉरी, मैंने कहा इतनी सीरियस महफिल है इसमें मैं मज़ाहियन सुनाऊंगी तो पता नहीं खालिसा बुरा ना माने। नहीं ये मतलब हाँ? मज़ाहियन मुस्कुराते बिखेरने आप आ गई हैं। अच्छी बात है। अच्छा जी हाँ, हंसना तो बहुत ज़रूरी है। पहले पाकिस्तान में इतने दुख हैं, हम रोए जा रहे हैं सैलाब के ऊपर, तो हमें भूलना नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही मतलब कहना चाहती हूँ, हम सब यहाँ बैठे हैं, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे लोग, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके साथ कनेक्शन जो है हमारा ख़त्म नहीं हो सकता। बहरहाल मोना की फरमाइश है आपकी भी, मैं अपनी एक मशहूर मरूफ नज़म सुना देती हूँ। आप लोगों ने सुनी भी होगी यूट्यूब पे। मुझे वो तो शायद ज़बानी याद है क्योंकि वो काफ़ी फरमाइश होती है उसकी। दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कैसे कैसे दिल में कैसे कैसे खंजर लगते हैं, कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं। पेंशन लेने दफ्तर बुढ़े जाते हैं, अपना मंथली खर्च वहाँ से लाते हैं। हम भी गए थे लेने कल कुछ सरमाया, वहीं पे वो जालिम हमसे आ टकराया। गंजा था और हाथ में उसके सोटी थी, पहले से तो मैं भी वैसे मोटी थी। एक दूजे को देखा तो हम डर से गए, दिल में सोचा ये था जिस पे मरते गए। चेहरे पे हम दोनों के ही झुर्रियाँ थीं, देख के चलती दिल पे 100 छुरियाँ थीं। उसी सुबह मैंने सर में तेल लगाया था, मेहंदी से बालों में रंग जमाया था। लगती मैं कोई ओल्ड बोल्ड सी मम्मी थी, बाद अज लंच कुछ और बड़ी मेरी टम्मी थी। बच्चों के बच्चों का हाल ही पूछ लिया, बच्चों के बच्चों का हाल ही पूछ लिया, एक से एक बोर सवाल ही पूछ लिया। आर्थराइटिस की कोई नई दवा आई, आर्थराइटिस की कोई नई दवा आई, प्यार भरे दो दिलों से एक सदा आई। पूछा कितनी शुगर है तेरी जाना, मैंने कहा तुमने भला कैसे पहचाना। कहने लगा जालिम है स्वीटी वक्त बड़ा, स्वीटी वाह। मैंने कहा चल फ्लैट ना कर, हो दूर खड़ा, दिल पर हमला ही ना कहीं करवा लेना, ब्लड का प्रेशर ही ना कहीं बढ़वा लेना। वॉकर से फिर उसने मेरा पाँव छुआ, वॉकर से फिर उसने मेरा पाँव छुआ, वो तो सुन था मुझे लिहाजा कुछ नहीं। बहुत अच्छी है। मैंने कहा लिहाजा का जवाब मैंने कहा सुन सजना अब मैं बेवा हूँ,
खुश्क सही पर विचों मिठा मेवा। बोला क्या तुमने कहा? मैं कुछ भूल भी गई हूँ। बोला मैं कुछ समझ नहीं सका, कुछ ऐसे। मैं हूँ जरा ऊंचा सुनता। मिला जब उसको कैश तो उसका फोन बजा, मनमोहनी सी स्माइल से उसका फेस सजा। कहा मेरा ड्राइवर आया, सी यू बाय बाय। मैंने खिड़की से झांका तो की हाय हाय। प्यारी सी एक लड़की गाड़ी से निकली, लेट्स गो डार्लिंग कहकर उससे चिपक गई। बटवा उसके हाथ से झटपट थाम लिया, धीरे से फिर प्यार से उसका नाम लिया। टाटा किया जालिम ने और मुंह मोड़ गया, हाय कमीना बंदर मुझको छोड़ गया। कल के आशिक आज के बंदर लगते हैं। ये एग्जाम है। चेहरों पर मुस्कान सजाने के लिए खूबसूरत नज़्म सजाई। ये अक्सर कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा मज़ाहिया कलाम उसके बाद वाले शायर के लिए कुछ मुश्किल हो जाती है माहौल को दोबारा उसे नहज पर लेकर आना। लेकिन हमारा मुशायरा आखिरी मराहल में है और वो शख्सियत जिनके लिए आज की महफिल सजाई गई है, उनके बारे में जो मैंने लिखा था वो बीना गोइंदी साहिबा बोल चुकी हैं, तो मैं उसे दोहराती नहीं हूँ। तो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने इनके बारे में कहा है कि हमारी दोस्ती इतनी पुरानी है कि जितनी आमतौर पर लोगों की दुश्मनी भी नहीं होती। यहाँ बहुत कम देखने में आता है कि शोरा के अशार अपनी सच्चाई और अनोखेपन की वजह से सदियों पर मुहीत हो जाते हैं। ऐसे ही कई अशार जनाब खालिद शरीफ साहब के हैं जो हमारे जहनों में छप चुके हैं और हमें वक्तन फवक्तन याद आते रहते हैं। मैं इनका एक शेर पढ़कर ज़हमते कलाम दूंगी। शेर अभी शुरू में आपने सुना भी, मशहूर ज़माना शेर है और यही एक शेर है जो बचपन से लेकर अब तक मेरे जहन में महफूज है। बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर पाया। जनाब मोहम्मद खालिद शरीफ। बहुत शुक्रिया नाहिद में। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी का, मोना शाहब साहिबा जो कि खुद एक बहुत बड़ी शायरा हैं, हर शख्स जानता है। और मुझे नाहिद ने बताया कि उनकी 2 किताबें छपी हैं, तो क्यों 2 छपी हैं, ज़्यादा छपनी चाहिए थी और मावरा से छपनी चाहिए थी। वो मुस्तनद शायरा हैं, दुनिया भर में पहचानी जाती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें जब इल्म हुआ कि मैं आ रहा हूँ यहाँ, तो उन्होंने इस तकरीब का एहतमाम किया। शहाब करनी साहब का भी कि उन्होंने उन्हें इजाज़त दे दी कि ये तकरीब मुनक़्क़िद कर दें। मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हुई हैं, शमा अंसारी और यास्मीन तारिक और सुल्ताना ज़फ़र, और इनके साथ ही मेरे मदर इन लॉ नईम अंसारी साहब और अख्तर तारिक, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की तकरीब में ताउन किया है। नीलम हमारी दोस्त हैं, पुरानी तशरीफ़ ले आई हैं, बहुत मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई उन्होंने की है। और नाहिद बहन यहाँ हैं, इनकी भी 2 किताबें मैंने शाये की हैं और हमेशा से एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता इनके साथ भी रहा है। बीना गोइंदी से एक ख़ास दिली ताल्लुक़ है और हमेशा से बीना इतने ही अच्छे अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल करती हैं जिनके मैं लायक नहीं हूँ।
हामिद भाई भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, शाहिद साहब, सुरैया मंजूर साहिबा, इन सब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का जो आज तशरीफ़ लाए हैं इस महफ़िल को सजाने के लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ऐसे ममालिक में जहाँ आम बोलचाल की ज़ुबान भी उर्दू नहीं है, वहाँ अगर उर्दू से कोई दिलचस्प रुखसत हुआ तो बात मेरी मान कर गया, अपने तमाम दर्द मुझे दान कर गया, अपने तमाम दर्द मुझे दान कर गया, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। दिलचस्प वाक़या है कि कल एक अजीज दोस्त, दिलचस्प वाक़या है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मुफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। दिलचस्प वाक़या है कि कल एक अजीज दोस्त अपने मुफाद पर मुझे कुर्बान कर गया। और खालिद, मैं बात बात पे कहता था जिसको जान वो शख्स आखिरश मुझे बेजान कर मैं 2 मिनट के लिए आपसे गुजारिश करूंगी कि अपनी नशिस्तों पे प्लीज तशरीफ रखें 2 मिनट के लिए। और शमा से मैं कहूँगी कि भाई